नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर भागवत गीता की साइकोलॉजी पर एक अभूतपूर्व व्याख्या। मैं गीता हूँ दीप त्रिवेदी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 13 अध्याय 12। अर्जुन कहते हैं, आपने जो अनन्य भक्ति की बात कही वह मैं समझ गया, परंतु इस बाबत एक शंका मेरे मन में जाग रही है। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इस अनन्य भक्ति द्वारा सगुण रूप परमेश्वर को पूजना चाहिए या अविनाशी तथा निराकार ब्रह्म रूपी आत्मा को। हे कृष्ण, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? अब कृष्ण की बारी है। कृष्ण बोलते हैं, वैसे तो मैं इसका जवाब पहले भी दे ही चुका था, परंतु चूंकि अर्जुन ने सवाल अलग तरीके से पूछा है तो अब की सवाल के अनुसार जवाब भी दे देता हूँ। निश्चित ही इससे उसके लिए यह पूरा विज्ञान समझना आसान हो जाएगा। सो मैंने कहा कि हे अर्जुन, इस हेतु तुझे पहले मनुष्य की संरचना अच्छे से समझनी होगी। साथ ही तुझे यह भी समझना होगा कि धर्म की कोई भी बात हमारे भीतर की बात होती है। धर्म की कोई भी बात हमारे भीतर की बात होती है। धर्म की बात हमारे जीवन की बात होती है। और अब तक मैं कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि हम दो तत्वों के मिलन से अस्तित्व में हैं। एक है आत्मा, जिसे तू अविनाशी ब्रह्मा या ब्रह्मा का अंश समझ, तथा दूसरा है शरीर। हमारे शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां आदि सब शामिल हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आत्मा सर्व का प्रतीक है तथा शरीर स्व का प्रतीक है। सर्व हेतु जीना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है और उसके इस उद्देश्य की पूर्ति शरीर ही कर सकता है। अतः हे अर्जुन, सगुण रूपी परमेश्वर को पूजने वालों में जो अपने स्व की अच्छे से रक्षा करते हैं वे योगी मुझे परम मान्य हैं, क्योंकि स्व सलामत रहेगा तथा ऊंचाइयां छुएगा तो ही वह सर्व के स्तर तक उठकर ब्रह्म से एक हो पाएगा। लेकिन जो इंद्रियों के समुदायों से आज़ाद हो जाते हैं, जो सुख हो या दुख सदैव एक रस रहते हैं, जो बिना पक्षपात के हमेशा सबके हित में रत रहते हैं, वे तो सीधे निराकार ब्रह्म को पूजने वाले होते हैं। सदैव समान भाव में रहने वाले ऐसे महान योगी तो सीधे मुझे ही उपलब्ध हो जाते हैं। अर्जुन, इतना समझ कि समान भाव में रहने वाले योगी को तो अपने स्व की चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं होती। वे तो अपने स्व को भी महान स्व का एक हिस्सा मानकर ही जी रहे होते हैं। मेरा ही उदाहरण लें। मैं अभी युद्ध के मैदान में हूँ, पर तेरी तरह अपनी या अपनों की फिक्र नहीं पाल रहा हूँ। मुझे इस युद्ध के जीत पर न राज्य मिलना है और न ही यश। फिर भी मैं युद्ध के मैदान में दृढ़तापूर्वक डटा हुआ हूँ, क्योंकि मैं सर्वहित में पाप के अंत किए जाने के एकमात्र उद्देश्य से जी रहा हूँ। लेकिन तू इस समय न सगुण रूपी अर्जुन यानी स्व की चिंता कर रहा है और ना ही निर्गुण रूपी तेरी आत्मा यानी सर्व की चिंता कर रहा है, जबकि तेरे हित में भी तथा सर्व के हित में भी तेरे लिए तमाम प्रकार के स्वार्थ व पक्षपात हटाकर युद्ध करना ही श्रेष्ठ है। अतः तू यह मत समझ कि सगुण या निर्गुण रूपी परमात्मा का पूजन कोई बाहर या भीतर करने की विधि है। यह दोनों ही मनुष्यों के जीने के तरीके हैं और एक का ठीक से पूजन करते ही दूसरे का पूजन अपने आप हो जाता है। ऐसा समझ कि स्व की रक्षा में सर्व की रक्षा छिपी हुई है तथा सर्व की रक्षा में स्व की रक्षा छिपी हुई है। अतः तू अपने सगुण की चिंता करे या निर्गुण की, दोनों के पूजन हेतु तेरे लिए बिना किसी कामना या पूर्वाग्रह के युद्ध करना ही एकमात्र विकल्प है।
अर्जुन, तू ऐसा समझ कि कर्म करना ही हमारे सगुण रूपी शरीर का एकमात्र कर्तव्य है। सो शरीर तो किसी का भी हो, बिना कर्म किए पल भर नहीं रहता है, और कुछ नहीं तो सांस लेने और छोड़ने का कर्म तो वह करता ही रहता है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वह अपने समस्त कर्म अपने आत्मा रूपी निर्गुण तथा परमात्मा को अर्पित करे। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वह अपने समस्त कर्म अपने आत्मा रूपी निर्गुण परमात्मा को अर्पित करे, अर्थात उसके लिए करे। यहाँ यह स्पष्ट समझ लेना कि निर्गुण रूपी आत्मा को कर्म अर्पित करना अर्थात अपने समस्त कर्म सर्व के उद्धार हेतु करना और अपने समस्त सगुण कर्म निरंतर अपनी ही उद्धार कर देता है। अतः तू भी मुझमें यानी अपनी आत्मा में ही अपने मन, बुद्धि व अहंकार को लगा, उसी के लिए कर्म कर। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रकार यह युद्ध रूपी कर्म करने पर तू मुझे ही प्राप्त होगा। लेकिन यदि तू अपने शरीर रूपी अस्तित्व को यदि तू अपने शरीर रूपी अस्तित्व को अपनी आत्मा में स्थापित नहीं कर पा रहा है तो स्वार्थ व पक्षपात त्यागने का लगातार प्रयास कर। यदि तू स्वार्थ व पक्षपात त्यागने में भी असमर्थ है तो तय कर कि जब कर्म करना ही है तो वह सर्वहित हेतु ही क्यों न करूं। जब कर्म करना ही है तो सिर्फ अपनी चिंता में क्या करूं, क्यों न परमात्मा का निमित्त बनकर हर कर्म सर्व के उद्धार को ध्यान में रखकर करूं। इस प्रकार लगातार परमात्मा के लिए निमित्त कर्म करके तू तत्काल मुझे प्राप्त हो जाएगा, अर्थात अपनी आत्मा को पालेगा। और यदि तुझे यह सब भी कठिन जान पड़ रहा है तो एक अत्यंत सीधा व सरल उपाय सुन। तू तमाम कर्मों के फल का त्याग कर। यह बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ तथा एक बार फिर कह रहा हूँ कि फलों का त्याग परमात्मा से एकरस होने का सबसे सरल उपाय है, क्योंकि कर्मों में फलों के त्याग मात्र से मनुष्य तत्काल तमाम पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, तू जमाने भर के शास्त्रों और उसमें वर्णित हजारों विधियों की चर्चा कर रहा है, परंतु मेरी एक सीधी बात ध्यान में रख कि बिना अर्थ समझे शास्त्रों के किए जाने वाले अभ्यास से तो किसी एक बात का पक्का अनुभव यानी ज्ञान श्रेष्ठ है। ऐसे ज्ञान से भी आत्मा रूपी परमात्मा का ध्यान यानी सर्व के हित का ख्याल होना श्रेष्ठ है। लेकिन कर्मों में फलों का त्याग तो इन सबसे श्रेष्ठ हैं। अतः तू शास्त्रों की ज्ञान व ध्यान की तमाम बातें छोड़ तथा युद्ध रूपी वर्तमान कर्म में लगी तेरी तमाम प्रकार की फल की आशाएं त्याग दे। इससे तू तत्काल शास्त्र ज्ञानियों व ध्यानियों से भी श्रेष्ठ ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। सो कुल मिलाकर कहूँ तो इंसान को कर्मों में से फलों को त्यागने का एक ज्ञान आ जाए तो उसे संसार के किसी अन्य ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य के तमाम पापों की जड़ फल की आशा में छिपी हुई है। फल की आशा से तो चाहे शास्त्रों में उल्लेखित मंत्रों का भी कितना ही जप क्यों न किया जाए, अंत में तो उससे भी पाप ही उत्पन्न होगा, क्योंकि फल की आशा में स्वार्थ छिपा होता है और स्वार्थ एकमात्र पाप है। अतः तू भी इस युद्ध से जुड़े अपने तमाम प्रकार के स्वार्थों से मुक्त हो जा, क्योंकि बिना स्वार्थ के किया हर कर्म परमात्मीय कर्म हो जाता है और ऐसा परमात्मीय कर्म करने वाला सीधे परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, फलों का त्याग एक ऐसी जड़ी बूटी है कि उससे मन, बुद्धि, अहंकार में छिपे तमाम विकार तत्काल दूर हो जाते हैं। फलों का त्याग करने वाले
पुरुष का न सिर्फ स्वार्थ से छुटकारा हो जाता है बल्कि उसके तमाम द्वेष भाव भी तत्काल तिरोहित हो जाते हैं। ममता व अहंकार से भी उसका हाथों हाथ छुटकारा हो जाता है। फिर उसे कभी भी सुख या दुख विचलित नहीं करते हैं, क्योंकि जब फल की आशा ही नहीं तो सुख या दुख क्या। वह हमेशा सबके हित की चिंता करने वाला होता है। ऐसा महान योगी हमेशा हर बात से संतुष्ट रहता है। यूँ भी फल की आशा के सिवाय मनुष्य की असंतुष्टि का दूसरा कोई कारण है भी नहीं। सो फल की आशाएं त्यागने वाला ऐसा योगी न तो किसी को परेशान करता है और न स्वयं किसी से परेशान होता है। हर्ष शोक से परे होकर जीने वाला ऐसा भक्त तमाम शुभ व अशुभ कर्मों को त्याग देता है, क्योंकि जब स्वार्थी नहीं, जब सुख दुख ही नहीं, तो फिर उसके लिए शुभ क्या व अशुभ क्या। वह तो सर्व के हित हेतु हमेशा दृढ़ निश्चय से कर्म करता रहता है। और सच कहूँ तो इन तमाम गुणों से ओतप्रोत ऐसे दृढ़ निश्चयी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अतः मैं तुझे से एक बार फिर कहता हूँ कि तू इस युद्ध रूपी कर्म में से फलों का त्याग कर दे। फिर तू पूरी तरह से सर्व के हित हेतु कर्म करने का दृढ़ निश्चयी हो जाएगा। ऐसे में तू युद्ध से इनकार नहीं करेगा, बल्कि पापियों के नाश हेतु दिल खोलकर युद्ध करेगा। हे अर्जुन, मुझ पर श्रद्धा रखने वाले जो लोग मेरे इस आत्मरूपी ज्ञान का सेवन कर निष्काम भाव से कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं, वे भक्त मुझे विशेष रूप से प्रिय हैं। अतः सवाल सगुण या निर्गुण के पूजन का नहीं है, सवाल तो कर्मों में से फलों के त्याग का ही है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 17। अध्याय 12 का महत्वपूर्ण सबक यह है कि कर्म करने के दो ही आधार होने चाहिए। एक है सिर्फ स्वयं के लिए तथा दूसरा है सर्व के लिए, जबकि वास्तविकता यह है कि मनुष्य प्रायः बीच में ही फंसा होता है। वह न तो कुछ सिर्फ अपने लिए करता है और न ही कुछ सिर्फ जगत के लिए, लेकिन कर्म या तो स्वयं या फिर सर्व के लिए होना चाहिए। और यह कर्म का वह कीमिया है जो हर कर्म में कमाल कर देती है। यूँ समझे कि आपको कोई गीत लिखना है। अब या तो वह गीत आपको सिर्फ अपने आत्मसंतोष के लिए लिखना चाहिए या फिर वह गीत आपको जगत को मनोरंजन मिले इसलिए लिखना चाहिए। पर प्रायः गीत नेम, फेम, पैसे या अहंकार के लिए लिखे जाते हैं। यह गीत का तात्पर्य हर किए जाने वाले कर्म से है। यहाँ गीत का तात्पर्य हर किए जाने वाले कर्म से है। कुल मिलाकर कुछ मेरा व कुछ तेरा यह कर्म करने का सही तरीका नहीं है। गीता तो अच्छा तभी बनेगा जब आप या तो नितांत अपने लिए या फिर सिर्फ जगत के लिए लिख रहे होंगे। कृष्ण नृत्य, बांसुरी, रास, पिकनिक, रथ, पेट टहलने निकला, सजना संवरना वगैरह सिर्फ अपने लिए करते हैं और बाकी के भव्य कर्म जगत के लिए करते हैं। और यह भी जान लो कि अपने लिए किए गए कर्मों से जगत का तथा जगत के लिए किए गए कर्मों से अपना भला होता है। यह प्रकृति का परम नियम है। मनुष्य यदि कहीं फंसा है तो बीच में कर्म करने के कारण। सो आप चाहते हैं कि आपका सिर्फ भला होता रहे, झंझट व नाकामियाँ जीवन में रहे ही न, तो आप सर्व के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। इस एक ज्ञान के आगे विश्व के बाकी सारे ज्ञान फीके हैं। सो शुरुआत में 5 कार्य स्वयं के लिए तथा 5 कार्य सिर्फ जगत के लिए करें। यहाँ ध्यान रखना कि स्वयं और सर्व के बीच परिवार, समाज, धर्म या देश नहीं आता। विज्ञान की कोई भी खोज या कलाकार की कोई भी कला। शुरुआत में 5 कार्य स्वयं के लिए तथा 5 कार्य सिर्फ जगत के लिए करें। यहाँ यह ध्यान रखना कि स्व और सर्व के बीच परिवार, समाज, धर्म या देश नहीं ही आता है।
विज्ञान की कोई भी खोज या कलाकार की कोई भी कला को परिवार, समाज, धर्म या देश की सीमा नहीं है। वैसे ही यदि स्व के लिए सज रहे हैं तो किसी के दाद की परवाह नहीं है। हालांकि कर्म सिर्फ स्वयं या सर्व के लिए करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सारे कर्म बीच में करने की आदत बड़ी पुरानी है। इसलिए कह रहा हूँ कि पहले 5-5 कर्मों से शुरुआत करो, फिर उन्हें बढ़ाते चले जाना। जीवन इतनी तेज़ी से बदल जाएगा कि आप देखते रह जाएंगे। स्वयं के लिए किए गए कार्य का विवरण तथा उसका अनुभव अपनी भाषा में लिखिए। 5 कार्यों को लिखिए और सर्व के लिए किए गए कार्य का विवरण तथा उसका अनुभव अपनी भाषा में लिखिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।